तो भाई सभी कांस्टेबल को मेरी राम राम। दोस्तों देखिए, जब से आप सभी का रिजल्ट आया है ना, आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि सर फाइनल कट ऑफ कितने नंबर बढ़ सकती है, क्योंकि अगर मेरे एक दो नंबर ही एक्स्ट्रा होंगे तो मेरा फाइनल सिलेक्शन तो होगा नहीं। साथ ही यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में मेरे कितने नंबर बढ़े हैं या घटे हैं, साथ ही मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या ना करूँ, क्योंकि अगर मेरा एक दो नंबर ही एक्स्ट्रा होगा तो क्या फ़ायदा होगा, फिर मैं फाइनल मेरिट से बाहर हो जाऊँगा। इससे अच्छा किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ। साथ ही जो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो किस शिफ्ट के सबसे ज़्यादा नंबर बढ़े हैं या किस शिफ्ट के घटे हैं। साथ ही बात करेंगे कि स्कोर कार्ड कब आएगा, कि जब हमें ये पता चल जाए कि हाँ भाई मेरे इतने नंबर हैं और मैं अब अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकता हूँ। दोस्तों देखिए, ये एक बड़े ही आशंका की बात है कि आप लोगों को ये नहीं पता कि हमारे कट ऑफ से कितने नंबर ज़्यादा है। वाकई दोस्तों गलत तो है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट का जो मन है ना दोस्तों, वो स्थिर नहीं रहता, भटकता है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होंगे और उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी, यार मेरे पता नहीं कितने नंबर एक्स्ट्रा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि फिजिकल के बाद में ना फाइनल कट ऑफ 100% बढ़ती है ना। तो इन चीज़ों को लेकर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो आपकी कट ऑफ गई है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी मेल कैंडिडेट की है, ये फीमेल की है। अब ये जो कट ऑफ है ना, ये हमने लगभग अब से 1.5 महीने पहले बताई थी, 1.5 पहले बताई थी, ठीक है। देख सकते हैं, हमने जो कट ऑफ बताई थी जनरल की आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 206 से 210 के आसपास तक बताई थी, और आपकी कट ऑफ देखिए जनरल की 214 गई है। उसके बाद हमने बोला था कि जो ओबीसी की आपकी कट ऑफ जा सकती है डीवी पीएसटी के लिए, वो 196 से 200 आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी है, 198.99 है। बिल्कुल सेम कट ऑफ है भाई। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बताई थी हमने 188 से 192, आप यहाँ पर देख सकते हैं 187.3175 गई है। उसके बाद हमने एससी की बताई थी यहाँ पर 172 से 175 के आसपास, यहाँ पर देखिए 178 गई है। उसके बाद एसटी की बताई थी 145 से 150, और यहाँ देखिए 146 गई है, ठीक है। तो इससे आपको ये तो आंकड़ा लग गया होगा कि कहीं ना कहीं जो हमने यहाँ पर कट ऑफ बताई थी वो लगभग आपके सामने है दोस्तों, कुछ भी झूठ नहीं है, ठीक है। और क्योंकि देखिए, जब आपका एग्जाम चल रहा था ना, तो हमने जो है लाइव एनालिसिस किया, बच्चों से बातचीत की अटेम्प्ट को लेकर, और रोजाना लगभग दोस्तों यहाँ पर खूब सारे एनालिसिस करने के बाद ये बताया गया था, ठीक है। रिजल्ट आपके सामने है ना। अब आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे ना दोस्तों, वो आपकी फाइनल कट ऑफ को लेकर बात करेंगे कि वो कैसे बढ़ सकती है, और एक्चुअल में जो आपकी फाइनल कट ऑफ बढ़ती है ना, उसके क्या पॉइंट्स होते हैं। भाई ऐसे तो कोई कोई बोल ही नहीं देगा कि भाई हाँ इतने नंबर बढ़ जाएगी, यानी कुछ पॉइंट्स तो होने चाहिए ना फाइनल कट ऑफ को कंसीडर करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर आपकी डीवीपीएसटी की जो कट ऑफ है वो कंसीडर की थी, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो दोस्तों टोटल वैकेंसी है वो 60,244 है। अब यहाँ पर जो आपके बच्चे पास हुए लगभग 2.5 गुना इन्होंने किए हैं, तो 1,74,312 कैंडिडेट्स अभी आपके साथ दोस्तों यहाँ पर रनिंग में है, यानी दोस्तों आपके साथ कंपटीशन में फिलहाल है। अब भाई बच्चे कितने सेलेक्ट होने हैं, 60,244। अब इसमें ना दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो कि सिर्फ बॉर्डर लाइन पे होंगे, या जिस बिल्कुल पॉइंट में उनके नंबर होंगे, या एक दो एक्स्ट्रा होगा, है ना। तो एक बात मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों मैं दिल्ली पुलिस 2020 में सिलेक्टेड हूं, आरआरबी एनटीपीसी 2019 में सिलेक्टेड हूं, ठीक है। और तो ये देखिए, मेरे जो उस समय पर दिल्ली पुलिस था ना, अब दिल्ली पुलिस में होता क्या है, आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ बढ़ती है ना 10-11 नंबर तक बढ़ जाती है फाइनल कट ऑफ। भाई मेरे समय पर मैं जनरल कैटेगरी से था, तो 61 पर फिजिकल के लिए थी और 72.5 पर फाइनल गई थी, ठीक है। यानी लगभग 11 नंबर के आसपास बढ़ी थी, क्योंकि वहाँ पर बच्चे ज़्यादा पास होते हैं अकॉर्डिंग टू वैकेंसी के। लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों 2.5 गुना बच्चा है। जब वहाँ पर 10 नंबर तक बढ़ रही थी जिसमें इतने गुना बच्चे पास होते हैं, तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर तो दोस्तों 2.5 गुना है। तो एक पॉइंट तो आप इसको लिखिए, ठीक है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर हम फिजिकल की बात करें ना, तो यूपी पुलिस का फिजिकल कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप तैयारी करो वो आपसे ना हो। वो तो अलग अलग बात है कि अगर आप बिना तैयारी के जाओगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आप 40 या 30 दिन, ईमानदारी से बता रहा हूँ, 30 या 40 दिन अगर आप फिजिकल की तैयारी कर लो ना, यूपी पुलिस की नॉर्मली दौड़ लो और अच्छे से अपना डाइट रखो, तो 100% आप फिजिकल कर लोगे, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि इसमें भाई कोई हार्ड चीज़ है। और अब तो आपको समय मिल चुका है, तो जहाँ तक है ना, इस बार जो है फिजिकल में कम बच्चे को जो है बाहर होंगे जहाँ तक अनुमानित है। क्योंकि पहले क्या हुआ था ना, 49,000 वाली वैकेंसी में एकदम से फिजिकल आ गया था, मुश्किल से 15 से 20 दिन का समय था। और यहाँ पर तो आपके पास खूब सारा दोस्तों समय है, ठीक है, नहीं 1 मंथ तो है ही है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब ना करने वाले के तो भाई 3 महीने भी दोगे ना वो नहीं करेगा, लेकिन जो करने वाला है ना रियलिटी में, वो भाई 15 दिन हो 20 दिन हो वो आसानी से कर लेगा, ठीक है। और इतने दिन से आपको मैं बोल रहा था कि अपनी फिजिकल की तैयारी करना करना, कट ऑफ भी बताता था। अब जिसने मेरी बात मानी होगी ना, मुझसे पर्सनली बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो मैसेज भी कर रहे थे कि सर हमने आपकी बात मान के तैयारी भी की और हमारा नंबर भी आया है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कितना बच्चा फिजिकल में बाहर होगा, है ना, आपके मन में ये चीज़ होती है। आप मुझे एक बात बताइए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भाई ये 1,74,312 बच्चा है, इसमें से 74,312 बच्चा बाहर हो जाएगा? भाई कैसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप चीज़ों को नेगेटिवली क्यों सोचते हो, पॉजिटिवली सोचा करो ना, ठीक है। भाई मैंने मान लिया यहाँ पर आपकी 60,244 वैकेंसी है, और इसमें हाइट में भी बच्चे निकल सकते हैं, और जो है अपना जो फिजिकल वगैरह में निकल जाएंगे, मैंने मान लिया, ठीक है। लेकिन भाई फिर भी ना आपकी ना 1 लाख प्लस बच्चा ऐसा होगा जो कि फिजिकल क्वालिफाई कर जाएगा। और भाई अगर 1 लाख प्लस बच्चा भी क्वालिफाई कर रहा है ना, तो भी दोस्तों कंपटीशन यहाँ पर दुगना रहेगा। बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात ये आती है कि सर हमें ये बताइए, जो ये नॉर्मलाइजेशन हुआ ये कैसे हुआ, ठीक है, कितने नंबर बढ़े, डीवीपीएसटी के लिए तैयारी करें या ना करें। तो बच्चों देखो, मेरी एक बात आप ध्यान से समझिए, ठीक है। अभी जितने भी स्टूडेंट हैं, 1,74,312 जो ये कैंडिडेट है ना, इन सभी की सिर्फ एक ही सोच है कि भाई हमें ये नहीं पता कि हमारे कट ऑफ से कितने नंबर एक्स्ट्रा हैं। क्योंकि जो बच्चा 110 सही कर रहा था ना भाई, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी किसी शिफ्ट में, ऐसा वो बता रहे हैं। रियल भाई हम नहीं कह सकते, लेकिन जो उन्होंने बताया उसको मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से ना सबके दिमाग में ना एक डाउट बन गया है, क्या पता मेरे नंबर कम हो गए हों, क्या पता मेरे बढ़ गए हों। तो भाई सभी ऐसे हैं, आप ये मत सोचो कि कोई किसी को अपना बिल्कुल परफेक्ट ही पता है कि मेरा हो ही जाएगा। यार जब 110 क्वेश्चन सही करने पर उसे डाउट है और उसका नहीं हुआ, तो भाई डाउट की तो बात है ही, है ना। तो सभी स्टूडेंट फिलहाल उसी कंडीशन पे है दोस्त जिस पर आप हो। अब इस कंडीशन से आपको करना क्या है, ये देखिए, जब आपने, मेरी बात को ध्यान से समझना, जब आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम की तैयारी की और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर भी लिया, मैं ये कह रहा हूँ चाहे आपका एक ही नंबर एक्स्ट्रा है, मैं ये नहीं कह रहा कि 10 नंबर 20 नंबर, चाहे आपका एक ही नंबर एक्स्ट्रा है, चाहे पॉइंट में ही एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है ना दोस्त, तो भाई साहब डीवीपीएसटी भी क्लियर कर लो। दिमाग में एक बात सेट कर लो कि भाई मुझे क्लियर करना है तो क्लियर करना है। क्योंकि भाई अगर आप ये सोच के बैठोगे ना कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, और इस भर्ती बोर्ड ने साफ साफ बोल दिया है कि जो आपका स्कोर कार्ड है ना वो बाद में बताया जाएगा, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि जब मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, इतनी मेहनत से एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाई भी किया है, तो भाई मुझे डीवीपीएसटी भी क्लियर करना है तो करना है। ये मैं खुद से कमिटमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनल हो ना हो, लेकिन कल को मुझे कोई ये ना कह दे कि भाई तू डीवीपीएसटी में भी नहीं गया, या तूने डीवीपीएसटी की तैयारी नहीं की, या तूने डीवीपीएसटी में तू रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है ना, आगे तो भाई किस्मत की बात है, लेकिन भाई जहाँ तक आप मेहनत कर सकते हो वहाँ तक तो करो। अभी आपके हाथ में फिजिकल है, उसके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि दोस्त अपनी फिजिकल की तैयारी रखो। सभी फिलहाल उसी कंडीशन पे है जिस पे आप सोच रहे हो। आप ये मत सोचो कि भाई मेरे 1 ज़्यादा है उसके 10 ज़्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। सिर्फ अपने दिमाग में एक माइंडसेट बनाओ कि मुझे फिजिकल क्वालिफाई करना है तो करना है, ठीक है। मेल और फीमेल में दोनों को ही ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये है। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो भाई देखो नॉर्मलाइजेशन जहाँ तक बताया जा रहा है कि भाई 30 और 31 की शिफ्ट जो रही हैं इनको थोड़ा कम मिला है, ठीक है। क्योंकि इसका कोई अभी ऑफिशियल किसी ने नहीं बताया है, ये सब अनुमानित हैं जो भी बता रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ की आप ज़्यादा टेंशन मत लो। जिनका हो चुका है, उनका डीवीपीएसटी लिस्ट में नाम हो चुका है, उसको जो है वो टेंशन मत लो, सिर्फ फिजिकल पर दोस्त ध्यान दो, वो बात की बात है। फाइनल कट ऑफ की दोस्त अगर मैं बात करता हूँ ना, तो देखिए जो चीज़ मैंने देखी है, और कुछ एक्सपीरियंस ही दोस्त होगा, ठीक है। बाकी तो आप मिला ही लेना, मैंने आपको अभी डीवीपीएसटी की भी कट ऑफ दिखाई थी जो मैंने बताई थी और जो आपकी गई है, ठीक है। जहाँ तक दोस्तों मुझे लगता है ना भाई, लगभग जो जनरल कैटेगरी मेल हैं, ठीक है, ध्यान से करना, मैं पुरुष के लिए दोस्तों भी बता रहा हूँ, है ना।
तो पुरुष। तो भाई साहब देखो, जो फीमेल है ना उसकी बताना मुश्किल है, क्योंकि हुआ होता क्या है ना, इनका डिपेंड करता है फिजिकल के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा पुरुष का नहीं करता, दोनों का सेम है। लेकिन क्या होता है ना भाई, कभी कभी फीमेल की जो कट ऑफ है पहले एक बार डाउन हो चुकी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम पुरुष की वहां पर बात कर रहे हैं। तो भाई जो भी जनरल कैटेगरी में है और उनकी जो फाइनल कट ऑफ, जहां तक मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, तो लगभग दोस्तों 220 नंबर तक आपकी फाइनल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस का लगभग 194 तक होगा। और अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, तो लगभग 204 नंबर तक इनका फाइनल यहाँ पर हो जाएगा। और एससी की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 185 तक मुझे लगता है कि इनका फाइनल हो जाएगा। और अगर एसटी की बात करते हैं तो एसटी की लगभग 154 नंबर तक इनका भी फाइनल हो जाएगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैंने कैटेगरी वाइज आपको फाइनल बता दिया है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपकी फाइनल कट ऑफ दोस्त बढ़ेगी, ठीक है। अब जो भी आपके दिमाग में डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप पूछना चाहे पूछ लेना। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इतनी ही रहेगी, और आपने रिजल्ट देखा भी, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी लगभग निकली भी वही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।